नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे आपको अनुप्रास। ये शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, ये चार भेद हैं। तो पहला भेद है शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे आपको अनुप्रास। तो साथियों, अनुप्रास ये इसके 5 भेद हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी पूछा गया है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए। अनुप्रास के अगर भेद पूछेगा तो आप इसकी संख्या 5 बताइएगा। अब आपको ये बताना है कि अनुप्रास कहते किसे हैं। जब वर्णों, शब्दों या वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो अलंकार प्रयोग होता है उसी का नाम है अनुप्रास। तो साथियों, इसको आप लोग जानते रहिए। जब वर्ण या वर्णों, शब्दों या वाक्य खंड की क्या होती है कि आवृत्ति होती है। साथियों, आवृत्ति का मतलब होता है कि दोहराया जाना। इसको हम लिख दे रहे हैं दोहराना। तो आवृत्ति का अर्थ आप लोग जानते रहिए। आवृत्ति का मतलब होता है कि दोहराना। जब कोई चीज़ बार बार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिपीट होना, बार बार पुनरावृत्ति होना, तो जब कोई वर्ण बार बार आए, कोई शब्द बार बार आए या कोई वाक्य खंड बार बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास का प्रयोग होता है, अनुप्रास का प्रयोग हुआ होता है। अनुप्रास के चूँकि 5 भेद हैं, तब इसी भेदों को आप समझेंगे। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे आप कहते हैं, जब एक बार हो, ये आवृत्ति जो है कितनी बार हो, मात्र एक बार हो, तो उसको हम छेकानुप्रास कहते हैं। छेकानुप्रास, इसे आप लोग जानते रहिए। अब देखिए, इसका हम उदाहरण पहले से ही लिख दिए हैं ताकि समय को ध्यान में रखा जाए, वीडियो छोटा बने। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। ये जयशंकर प्रसाद के आंसू से लिया गया है। तो आंसू की ये पंक्तियां हैं। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो यहाँ देखिए, यहाँ करुणा में एक बार फिर का आ गया है। ये का तो है ही है, लेकिन इसका का एक बार और आना, यही आपको बताता है छेकानुप्रास। कोई वर्ण जब एक बार और आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे इसमें भी देखिए, वरदंत की पंगद कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन शी, ये तुलसीदास की लाइन है। तो यहाँ देखिए, क जो है एक आया है, यहाँ कुंद कली, तो इसमें देखिए ये यहाँ रिपीट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर भी छेकानुप्रास हुआ। जैसे मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, अब यहाँ देखिए फिर रिपीट हुआ, म के बाद फिर म आ गया, यहाँ ग के बाद फिर ग आ गया। तो यहाँ जो कोई वर्ण तुरंत रिपीट हो, तुरंत उसकी पुनरावृत्ति हो, वर्ण का पुनरावृत्ति हो, तो उसे कहते हैं छेकानुप्रास। इस तरह से साथियों ऐसे तमाम उदाहरण रहेंगे और उसमें आपको पता करना होगा कि इसमें कितनी बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ जब एक बार हो रहा है, यहाँ देखिए म और ग, इसमें म में भी आवृत्ति हो रही, ग में, यहाँ क में आवृत्ति हो रही है, और यहाँ भी करुणा और कलित में का आवृत्ति हो रहा है। इसलिए अब देखिए साथियों, इसके बाद जो है दूसरा है, जब एक के बजाय अनेक बार, माने एक से अधिक बार जब होता है तो उसे कहते हैं वृत्तानुप्रास। तो देखिए उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल। ये शरद पूर्णिमा के ही दिन मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। तो यहाँ देखिए च जो है बार बार आया है, देखिए च च फिर च फिर च,
तो इस तरह से एक से जब अधिक बार हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, उसे वृत्तानुप्रास कहेंगे। माने अनेक बार आ रहा है च च च च, तो इस तरह से यहाँ जो अनुप्रास बन रहा है उसका नाम है वृत्तानुप्रास। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण साथियों ले लीजिए, तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये भारतेंदु की लाइन है। तो यहाँ देखिए त त त त त, तो इस तरह से जब एक से अधिक बार जब आता है तो उसी को वृत्तानुप्रास कहा जाता है। अब यहाँ देखिए शेष महेश गणेश दिनेशन सुरेश जाए निरंतर गावे, ये रसखान की लाइन है। और रसखान ने यहाँ देखिए श एक बार आया, फिर श आया, फिर श आया, फिर श आया, फिर श आया। तो इस तरह से जब एक से अधिक बार आए, रसखान जी भगवान कृष्ण के प्रेम में लिखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, और ता अहिरिन की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच करावें। तो यहाँ देखिए इसमें पूरा अनुप्रास है, और वह अनुप्रास किसके अंतर्गत आएगा, वह अनुप्रास वृत्तानुप्रास के अंतर्गत आएगा। जब एक से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसी को कहते हैं वृत्तानुप्रास। इसके बाद साथियों ये यहाँ एक बार आया, यहाँ अनेक बार आया, इसमें क्या होगा, इसमें शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होगी, इसी को कहते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास इसको साथियों आप लोग जानते रहिए। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, फिर पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें देखिए पूरा वाक्य खंड, जो ये वाक्य खंड है पूरा, इसमें अंतर कहाँ है, यहाँ स है, यहाँ क है, यहाँ सपूत है, यहाँ कपूत है, बाकी पूरा वाक्य पूरे शब्द हूबहू उतार लिए गए हैं। तो ऐसे अनुप्रास को लाटानुप्रास कहा जाएगा। जैसे पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्तिता हेत, फिर पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्तिता हेत। यहाँ साथियों पूरा वाक्य हूबहू उतार दिया गया है। अंतर क्या है, अंतर यहाँ अल्प विराम में है, यहाँ अल्प विराम नहीं पे लगा है। जैसे पराधीन जो नर नहीं, अब यहाँ अल्प विराम लग गया, सुख संपत्तिता हेत। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पराधीन जो नर, यहाँ अल्प विराम लगा, नहीं सुख संपत्तिता हेत। तो इस तरह से पूरा वाक्य खंड ही उतार लिया जाए तो उसको साथियों लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे उत्तरा के धन, यहाँ संबोधन चिन्ह आ गया है, रहो तुम उत्तरा के पास में। अब यहाँ देखिए साथियों उत्तरा के, और यहाँ भी उत्तरा के, माने यहाँ शब्द ही आ गया है। तो शब्द या वाक्य खंड की जब आवृत्ति होती है तो उसे कहते हैं लाटानुप्रास। उसके बाद साथियों चौथा भेद है श्रुत्यानुप्रास। ये है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है कि सुनने में जब अनुप्रास हो। अच्छा, सुनने में अनुप्रास कब होगा, जब उच्चारण वर्णों की आवृत्ति हो, उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति हो। तो उच्चारण देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होगी तो उसे कहते हैं श्रुता। श्रुता माने सुनने में जब अनुप्रास हो। जैसे उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे तुलसीदास सहित निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। अब यहाँ साथियों देखिए यहाँ त आया है, ये ल आया है, फिर ये दंत स आया है, फिर यहाँ फिर स आ गया है, फिर स आ गया है, फिर यहाँ न आया है, फिर स आया है, फिर यहाँ द आ गया है, फिर न आया है, फिर द आया है। तो इस तरह से आप अगर इसको गौर करेंगे तो ये सब वर्ण किस में आते हैं, दंत में आते हैं। जैसे कंठ ताल मूर्धा दंत फिर ओष्ठ है, तो ये दंत, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। दंत में त थ द ध न, उसके बाद दंत स आता है, तो ये सब ल आता है। तो ये सब जो देख रहे हैं यहाँ उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत। तो दंत के सहयोग से पूरी पंक्ति में अनुप्रास हो रहा है, सौंदर्य बढ़ रहा है। इसके साथ साथियों अंतिम जो पांचवा अनुप्रास का पांचवा भेद है, पांचवा, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है।
ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। पांचवा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास जैसे इसके नाम से ही अगर गौर करेंगे तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंत में अनुप्रास होगा, अर्थात इसका मतलब समझिए कि तुकबंदी होगा। अंत में क्या होगा? तुकबंदी। जैसे कवि लोग जब कविता लिखते हैं तो लास्ट में अगर वह छंद में है तो उसमें तुकबंदी होगा, चाहे दोहा हो चाहे चौपाई हो। तो इसका उदाहरण हमने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से लिए हैं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखियों चारी। तो यहाँ देखिए नारी और चारी में मानी अंत में है, इसीलिए इसका नाम है अंत्यानुप्रास। तो अंत में अनुप्रास हो रहा है, तुकबंदी हो रही। चारी बड़ी ई की मात्रा है और नारी में बड़ी ई की मात्रा है। इसी तरह से जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब देखिए सागर और उजागर में क्या हो रहा है? अंत में तुकबंदी हो रही है, तो इसमें अंतानुप्रास है। तो साथियों इस तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है अनुप्रास के कितने भेद हैं। तो अनुप्रास के कुल 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंतानुप्रास। और इसको हमने उदाहरण से समझाया है। साथियों हमें लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।